झारखंड जैसे राज्य जहां पुलिसिंग को लेकर लगातार कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 20 साल के दौरान तमाम चीजें चली और राज्य एक कहीं न कहीं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां कहा जा सकता है कि अब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी होंगे एमवी राव जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी जो इस राज्य के लिए भूमिका रही है किस तरीके से रही, क्योंकि वे लंबे समय तक यहाँ काम किए हैं। सबसे पहले तो राव साहब, आप जिस तरीके से राज्य में काम किया आपने और पुलिसिंग को लेकर लगातार चर्चा भी होती रहती थी, विवाद भी नजर आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य की जो वर्तमान स्थिति दिखाई पड़ रही है, लोग सुखद महसूस कर रहे हैं। आप अब कहीं ना कहीं आप अपने पद से मुक्त हुए हैं, किस तरीके से सोचते हैं आज के दिन राज्य को, कहाँ देखते हैं और पुलिसिंग को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोग कुछ सुधार की ओर बढ़ सके और इसके पीछे हजारों अपने सहयोगी सहकर्मी पुलिस विभाग के अपने सिपाही से लेकर हर पंक्ति के पदाधिकारीगण बहुत कड़ी मेहनत किए थे। और आप कोरोना का इनिशियल डेज में देखेंगे तो कई ऐसे हजारों पुलिसकर्मी मिलेंगे कि जो बिना घर गए दिन रात सड़कों पर मोहल्लों में लोगों को समझाते हुए कोविड रेस्ट्रिक्शंस को पालन कराने, लॉकडाउन का रूल्स पालन कराने में साथ साथ अनेक तरह के सहायता जनता को पहुंचाने में, जैसा तानाव में जो ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, जिसके लिए सरकार बहुत लिबरली मटेरियल उपलब्ध कराए और प्रोत्साहन दिया है काम करने के लिए। अपने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री महोदय का वो इनिशिएटिव था और उससे एक बहुत सकारात्मक छवि बनी और हम लोगों का अपना कोविड रेस्ट्रिक्शंस का पालन कराने में ये एक अच्छे संबंध जो जनता के साथ बना पुलिस का, वो बहुत काम आया। इसलिए कहीं भी कोई किसी तरह का बल प्रयोग का या नहीं तो कोई इस टाइप का एक अनप्लेजेंट वातावरण उसमें जरूरत नहीं पड़ी। लगातार जिस तरीके से राज्य की जब हम चर्चा करते हैं तो कई चुनौतियां आती हैं, खास करके झारखंड जैसे राज्य में आपने कई चुनौतियों का सामना किया है। किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी जो काम करता है शुरुआती दौर से लेकर अब तक, क्योंकि रांची में आप बड़े पद पे एसएसपी के पद पे रह चुके हैं, उसके साथ साथ कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया और एक में कहा जा सकता है कि पुलिस के मुखिया के रूप में भी आपने एक बड़ा रोल अदा किया है। किस तरीके से आपको चुनौतियां नजर आती थी झारखंड जैसे राज्य के लिए? देखिए, पुलिसिंग जो है एक एवर एवॉल्विंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एक डायनेमिक सोसाइटी में जो पुलिसिंग का चैलेंजेस जो उत्पन्न होते हैं वो कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है। जो नया टेक्नोलॉजी आया वो एक अलग चैलेंजेस लाएगा, जैसा कि अगर कोई स्पूफ कॉल से किसी को बयादहन करने की कोशिश कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो और कोई मेल्स भेज के किसी को तंग कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कुछ चैलेंजेस है, उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकली डील करना है। और बहुत कैपेबिलिटी सभी झारखंड पुलिस में हम लोग विकसित किए हैं ओवर द ईयर्स और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। साथ साथ जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो जैसा मान लीजिए लार्ज स्केल पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, तो उसको अपना एक अलग चैलेंजेस आता है, जैसे करप्शन का हो या प्रतिद्वंद्विता का कारण एक दूसरे पर हमला करने का हो। तो उसी तरह का नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन का बात है, जैसा मिनरल्स का माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इससे संबंधित कार्टेल्स, उसमें कुछ क्रिमिनल्स का प्रवेश करना, सिंडिकेट्स बनाना, आपस में झगड़ना लड़ना, ये सब इसका जिस तरह का समय समय के अनुसार पुलिस का चैलेंजेस नया नया नित्य उत्पन्न होते रहता है। और इसलिए मैं कह रहा था कि पुलिसिंग एक एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। तो आज ऐसा नहीं है कि आज कुछ हम लोग सिस्टम्स विकसित किया था, कुछ कैपेबिलिटीज एक्वायर किया, तो उसी से हर समय के लिए पुलिसिंग का जरूरत है, सब ठीक हो, वह नहीं है। हो सकता है कल दूसरा टाइप का कोई
नया तरह का अपराध की शुरुआत हो, नया तरह का चैलेंजेस आवे, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंजेस है। और जैसे जिस तरह से मान लीजिए बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, बहुत युवा वर्ग में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के बैठा हुआ है, तो कुछ हद तक उनमें बेचैनी होगी, कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के खिलाफ उनका जो आक्रोश है वो किसी न किसी रूप से एक वॉलेटिलिटी पैदा करेगा। लेकिन उसमें शालीन उस लेवल हेडेडनेस से उनको डील करना, ऐसा नहीं है कि उन पर कोई बल प्रयोग कर सकता है, वैसा भी नहीं है। तो लेकिन इन चीज़ों का डील करने का एक नया तरीका और इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट, इस तरह से आप सोचे तो ये अनगिनत इश्यूज है जो रोज़ रोज़ पुलिसिंग के लिए नया नया चैलेंजेस आएगा, और उसके डील करने के लिए ट्रेनिंग और एक एटीट्यूडनल चेंजेस पुलिस फोर्सेस में, और एक अंडरस्टैंडिंग, एक कानून का पालन कराने में कहाँ नरम रहना है, कहाँ गर्म रहना है, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। किसी किसी जगह पर ज़रूरत पड़ने पर किसी के थप्पड़ भी मारने की ज़रूरत पड़ेगी, जो अनरीजनेबल हो रहा है, बहुत उत्तेजित कर रहा है लोगों को उनका अपना रास्ता पर लाने के लिए, कहीं कहीं समझा बुझा के भी करना पड़ता है। ऑल कोई टेक्स्ट बुक सोल्यूशंस किसी का नहीं है, लेकिन ये ऑन द जॉब अपना समझ बुझ से अपना पूरे समझदारी के साथ करने वाला काम है। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि कहते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में, लगभग हजारों पुलिसकर्मी और पदाधिकारी मेरे साथ इतना कर्मठ और निष्ठा के साथ काम किए थे, जिससे आज हमको खुशी है इस बात कहते हुए कि बहुत हद तक हम लोग जो परिणाम अच्छे परिणाम देखना चाह रहे थे वो देखने के लिए मिली। आज संपूर्ण राज्य में जो पहले कुछ कोशिश किया था लोग बया दोहन करने का, जेल में रह के अपराध करने का, वो सब पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा है। और जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है, जो हथियारबंद स्प्लिंटर ग्रुप्स लॉलेसनेस पैदा करने की कोशिश करने वाला, उनमें से अधिकांश लोग जेल में बंद है या नहीं तो अंडरग्राउंड हो गया है, जिसका विरुद्ध लगातार पुलिस कार्रवाई चल रही है। माओइस्ट ग्रुप्स का वैसे वैसे अड्डों को भी हम लोग ध्वस्त किए थे जहां पहले चलने में थोड़ा कठिनाई थी। और आज ये लोग जितना भी ये आईईडीज लैंडमाइंस लगा के पुलिस फोर्स का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ओवर द ईयर्स जो झारखंड पुलिस अपना कैपेबिलिटीज विकसित किया है इस फील्ड में, और हम लोगों का सहयोगी जो सिस्टर फोर्सेस है, जैसा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो, एसएसबी हो, बहुत ही बेहतर योगदान दे रहा है। और हम लोगों का अपना झारखंड पुलिस का अपना जो स्पेशल टास्क फोर्स है झारखंड जागवार, वो भी किसी देश का किसी भी फोर्स के तुलना में अच्छे माना जाता है, और उतना कैपेबिलिटीज है और बिल्कुल सुरक्षित है। मैं इस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इस सेटिस्फैक्शन के साथ मेरा अपना पदभार सौंप देना मेरे लिए बहुत सुखद स्थिति यह है कि वो वैसा समय ये हुआ कि जिस समय एक अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी हुई है और अपराध नियंत्रण में है, और ओवरऑल सिक्योरिटी सिनारियो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और मैं कामना करता हूँ कि आने वाला दिनों में और बेहतर बने, और झारखंड एक बिल्कुल शांति का प्रतीक बने, और जहाँ पर हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और विकास के ओर कदम रखते हुए एक ऐसा राज्य बने कि जो हम लोग पीछे मुड़ के देख के खुशी हो कि ये हमारा कर्मभूमि आज जिस स्थिति में हम लोग देखना चाह रहा था वैसा बनी है, तो बहुत खुशी होगी। एक सवाल खास करके, अब जैसे जिस मुकाम पे आप हैं, जहाँ पे हैं, क्या अगला स्टेप होगा, किस तरीके से आगे की तैयारी होगी? क्योंकि आप जितना लंबा काम कर चुके हैं, अनुभव लंबा है,
किस तरीके से आगे अपने आप को कहाँ स्थापित ठीक करें? है, देखिए अभी सरकारी नौकरी है, उनका अपना एक सीमा है, और मेरा रिटायरमेंट भी काफ़ी करीब है, और देखता हूँ अगर मैं अगर कोई मीनिंगफुल तरह से कोई काम कर सकूँ, या कुछ इस नौकरी में रहते हुए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फर्दर, ऐसा कुछ काम हो तो करें। नहीं, अगर वैसा करने का लायक कुछ हमको नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उचित होगा कि मैं अपना ये समय और बेहतर काम के लिए नौकरी से बाहर उपयोग करूँ, तो उसका हम लोग सोचें। एक सवाल खास करके, आप इतना लंबा सा काम किए, हाल के दिनों की बात की जाए, लंबे समय से जो अनुभव है आपका, सरकारी विभाग, पुलिसिया विभाग, बाकी जो विभाग हैं, उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी कई चीज़ें सामने आती रही हैं, जिसको कई आप परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरफ से आप भी देख रहे थे। कई चीज़ों पे आपकी रिएक्शंस भी आए थे, बातचीत भी हम लोगों के बीच हुई थी। तो क्या ये जो चीज़ें आती हैं, आने वाले समय में और भी आपके कलीग्स होंगे, आपके नीचे से बाकी लोग आएंगे, किस तरीके से आप उनको वैसे देंगे, किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को? देखिए, मैं लगभग 30 साल से अधिक का अवधि जो एक्टिव पुलिसिंग में, मतलब अधिकांश समय मैं फील्ड में ही रहा। करीब 2004 के अंत तक करीब मैं 17 जिलों में एएसपी या एसपी के रूप में पदस्थापित रहा। बहुत उथल पुथल देखे हैं, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज हैंडल किए थे, जैसे सेक्टेरियन वायलेंस हो, लेबर अनरेस्ट हो, स्टूडेंट एजिटेशंस हो, पॉलिटिकल एजिटेशंस, डोमिसाइल एजिटेशंस, जो भी। और हर समय हम लोग जैसे एक इंडियन जनरल ने बताया कि जो गोल्डन टेम्पल में अनफॉर्चुनेटली एक्शन के दौरान, विथ प्रेयर ऑन आवर लिप्स एंड ह्यूमिलिटी इन आवर हार्ट्स, उस टाइप का जब भी कुछ कार्रवाई करनी है बाजार में, तो हम लोग हमेशा याद रखें कि जो लाठी हम लोगों के हाथ में है, जो बंदूक हमारे साथ है, वो जनता के रक्षा के लिए जनता का पैसा द्वारा खरीदा गया है, और इसका उपयोग केवल जनता के दुश्मनों पर यूज़ करना है, जो जनता को नुकसान कराने का कोशिश करता है। अदरवाइज इसको उपयोग, तो मेरा सौभाग्य रहा कि इतना लंबी कार्यावधि में केवल एक जगह पर ही, वो भी मेरे द्वारा नहीं, लेकिन मेरे कमांड के अंदर एक दुखद घटनाएं हुई, तो गोली चली तो 2 व्यक्तियों की मौत हुई। उसको छोड़कर लॉ एंड ऑर्डर सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों को किसी को कभी नुकसान पहुंचा नहीं है। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोच रहा था कि ये उस समय तक ये जो डिजीज से हटना वगैरह भी नहीं है। मैं एक दिन ऐसा ही सोच रहा था कि मैं ये नौकरी का समाप्त करके घर जाने के पूर्व 3 लोगों से मुझे मिलने की इच्छा है। हालांकि उसमें प्रत्यक्ष रूप से या किसी तरह से हमारे कोई ऐसी गलती नहीं है, लेकिन मेरे कमांड में पुलिसकर्मियों का कहीं कमी हो या कोई जाने अनजाने में गलती हो, तो मृत्यु हुई लोगों का। एक हाजत में आत्महत्या किया था, और 2 लोग पुलिस फायरिंग में, एक छोटे बालक और एक महिला। तो कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते थे, और ज़रूरत उस समय एक ऐसी परिस्थितियाँ थी जो ये घटनाएं घटी। मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल के लेवल पर, जस्ट टू फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, मैं उनका परिवार वालों से मिलकर एक बार, तो एक तरह का आप समझिएगा कि मैं उनका क्षमा चाहता हूँ कि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था ऐसा घटना घटी, जो ये बर्डन मैं ज़िंदगी भर कैरी नहीं करूँ, तो एक हल्के दिल से घर जाऊँ, तो एक कामना है। कभी राजनीतिक रूप से दबाव महसूस हुआ काम करने के दौरान, या कहीं ऐसा लगा कि? देखिए, इस मुद्दे पर अगर हम जो सच बोल रहा है, तो बहुत लोग सोच सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बहुत मेरा सौभाग्य रहा, पता नहीं क्यों, हॉनेस्टली। और लोग बोलते हैं कि
लोग ये सुन के, क्योंकि आम धारणा यह है कि पुलिस कार्यों में राजनीतिक इंटरफेरेंस बहुत होता है, ये जनरल धारणा है। उस जनरल धारणा के चलते अगर हम अकेले हम ये बोले कि ऐसा नहीं है, तो लोग समझता है कि कहीं झूठ बोल। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा मैं एज ए ट्रेनी एएसपी जहानाबाद जिला में जब ज्वाइन किए थे, तो उस समय मैं समझता हूँ कि वो भगवत जी आजाद साहब मुख्यमंत्री जी थे, और एक बहुत सूझबूझ के अपने कुरैशी साहब डीजीपी थे बिहार के। उस समय में यंग एएसपी नोइंग नथिंग, जस्ट फ्रेश फ्रॉम एकेडमी ज्वाइन किए थे। तब से लेकर जो हम लोगों का ये नौकरी का एक जर्नी स्टार्ट हुआ, बाद में कौन मिश्रा जी, कौन है वो, जगन्नाथ मिश्रा जी, फिर कुछ दिनों के बाद लालू यादव जी। तो इस तरह से कई महानुभाव ऐसा जिनका नेतृत्व राज्य को मिला, तो वो लोग हम लोग काम करते रहे। अब बहुत बार लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम अगर बोल भी देंगे तो पता नहीं मेरा कार्यशैली के चलते हो या कोई कारण हो, कोई भी आज तक हमको ये नहीं बोले कि क्या करना है नहीं करना है। मैं आज भी एक अपना मित्र को बता रहा था कि उनका अन्य अन्य मामला जो भी है उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी मोस्टली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो लोग किसको किसके लिए यूज करना है वो जानते हैं। तो हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत माहिर था, और वो जहाँ पर प्रॉब्लम होता था वहाँ हम भेजा जाता था। प्रॉब्लम जहाँ होता था वहाँ पर भेजने के बाद जनरली कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पॉर्टेंट है। इस कारण से हो सकता है कि हस्तक्षेप नहीं होता होगा। मेरे साथ कभी कोई ऐसा दबाव नहीं डालते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ कि भागलपुर में मैं, क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ सुनसुन यादव साहब का कि ये सार्वजनिक रूप से बोलने का, कि वो भागलपुर के एमपी थे 1998 में। एक दुखद घटना घटी, वो एक जुलूस लीड कर रहे थे, संदर्भ में भूल गया किस पर्पज से, बाजार में। और जुलूस में कुछ लोग जो है कोई बाजार में कोई लाइटिंग वगैरह अरेंजमेंट था, उसमें कुछ लाठी वाठी से फोड़ दिया, तो कुछ बकझक हो गई है कोई व्यवसायी से, तो उस व्यवसायी को उस जुलूस में से कोई गोली मार दिया। तो क्योंकि सुनसुन यादव जी उस भीड़ को लीड कर रहे थे जुलूस का, तो उन्हीं पर नेम्ड एफआईआर हो गया था और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लालू जी मुख्यमंत्री जी थे, तो हमारे पास फोन आया, सिर्फ इतना ही पूछा कि एसपी साहब क्या उन पर साक्ष्य है? मैंने कहा सर बहुत साक्ष्य, कई आई विटनेस। ठीक एक और ठीक है। अंतिम, अब वो बहुत करीबी आदमी भी थे उनको। तो मैं इस विषय को अभी इसलिए बता रहा हूँ, उस मामले में बाद में क्या हुआ, क्योंकि बाद में मेरा ट्रांसफर हुआ, कई महीनों के बाद मैं वहाँ से सेंट्रल बिहार आ गया, ऐसा नहीं था। दूसरा है कि मैं अपने अनुभव से मैं ये बताऊंगा कि जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र का जनता अनेक समस्याओं को लेकर आएगा, कोई ना कोई, कुछ उचित कुछ अनुचित, कुछ परामर्श, कुछ ना कुछ लेके आएंगे मामला, और उनका डेफिनेटली दायित्व भी बनता है कि वो संबंधित पदाधिकारियों से संबंध में बात कर ले। अब किस चीज को आप इंटरफेरेंस समझेंगे, किसको नहीं समझेंगे, वो आपको समझना है। अब मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि नहीं आपको ये जो मैं बता रहा हूं यही करना होगा, वो इंटरफेरेंस माना जा सकता है। लेकिन कोई सूचना पहुंचा रहा है
कि देखिए आप फलाना आदमी के साथ एक घटना घटी, अन्याय हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, देखिए उसको हम लोग क्यों इंटरफेरेंस समझे। वो तो एक सूचना पहुंचा रहा है, उस कार्रवाई करना हम लोग का दायित्व है। तो इस तरह से तो मैं इस मामला में मैं सिंगुलरली लकी हूँ कि ऐसा कोई परेशानी मुझे किसी भी राजनीतिक दल सरकार बनावे, किसी भी कोई भी इंडिविजुअल सरकार का मुखिया रहे हो, तो बहुत मैं फॉर्चुनेट रहा उस मामला में कि वैसा तकलीफ हमको कभी हुआ नहीं। एक अंतिम सवाल करेंगे। आप जिस तरीके से लंबा समय गुजारे, आपके साथ कई सहयोगी, कई पुलिसकर्मी, आम जनता, तमाम लोग जुड़े रहेंगे। अब आप कहीं ना कहीं एक नए मुकाम की ओर जाने की भी तैयारी भी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से सोचते हैं आप? देखिए मैं हमेशा इस पक्षधर हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स का भूमिका जो है, यह नौकरी अन्य सरकारी नौकरियों से थोड़ा सा भिन्न इसलिए है कि ये एक निरंतर चलने वाला काम है, कभी बंद नहीं हो सकता है। और ये नहीं हो सकता है कभी ऑफिस से लौट गया तब आ गया हम लोग, कल ऑफिस खुलने तक कुछ काम नहीं, वैसा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स को हर समय सजग रहना होगा। और बहुत क्योंकि एक दिक्कत ये भी है कि ये इससे अलग अलग नौकरी है, बता रहा था मैं, एक अलग प्रकार के, कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ह्यूमन बीइंग का डार्क साइड से डील करना पड़ता है। हम लोग ज़्यादा लोगों से जिनसे डील करना पड़ता है वो जनरली एक डिलिंक्वेंट टाइप का है, चाहे कुछ अपराध किया है या कोई ना कोई गड़बड़ी किया है उस टाइप का। और वो डार्कर साइड देखते देखते क्या होता है ना कि आपको तो हर रोज़ आप गुंडे, बदमाश, डकैती किया हुआ आदमी, रेप किया हुआ आदमी, लूट किया हुआ आदमी, किडनैप किया हुआ, हत्या किया हुआ, इन लोगों को देखते, उनसे बात करते करते, खास करके थाने लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनका सेंसिबिलिटीज थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप देखते हैं कि वो चिड़चिड़ापन हो, कभी कभी अच्छा व्यवहार नहीं करना लोगों के साथ। आप इसको समझना है, आप अपने आप को उनका जगह पर रख के देख लीजिए, तो इतना आसान नहीं है। बहुत लोग हमको ज्ञान का बोध करता है कि अच्छा व्यवहार करने के लिए बोलिए, ठीक बोलने के लिए बोलिए, गुस्सा नहीं करने के लिए बोलिए। आप एक दिन मैं रहता तो और दिन कुछ दिन रह जाता तो हमारा दो और प्लान था। एक है कि अभी हम लोग मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम शुरू कराया कि हर थाने में पदस्थापित हर पुलिसकर्मी प्रत्येक दिन कम से कम एक नागरिक से इंटरेक्ट करे, उनके साथ चाय पी ले, उनका क्षेम समाचार पूछे, उनके गांव के बारे में समझे, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझे, अपने बारे में बतावे, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर वी थॉट हम लोग करीब 50 लाख लोगों से पुलिसकर्मियों का सीधे संपर्क रहे। तो 50 लाख लोगों में अगर 10 लाख लोग भी पुलिस के प्रति एक सकारात्मक सोच रखने वाले हो तो एक ऐसा सिनर्जी बनेगा राज्य में, अच्छी स्थिति बने। एक ये करना अभी शुरू है, हम समझते हैं कि करना चाहिए थे, आगे बढ़ेगा। दूसरा हम लोग ये सोचते थे कि बहुत बार कि कुछ कॉलेज का स्टूडेंट्स को और समाज में गणमान्य लोगों को एक दिन के लिए एक थाना प्रभारी बना के एक थाना में सप्ताह में 10 दिन में कितना एक पखवाड़ा में कि उनको बोले कि भाई आज आप थाना आप चलाइए, बाकी फोर्स जो है आप जो बोलेंगे वो करेंगे, ताकि वो महसूस करे कि एक दिन का वो जीवन में वो कितना ये देखते हैं वो उतल पुतल और क्या रोज वो काम करने वालों के साथ क्या होता है, ताकि ये जो डिवाइड जो है ना पब्लिक और पुलिस के बीच में बहुत हद तक 2 कारणों से होता है। एक है कि हम लोग एक दूसरे का पोजीशंस को ठीक से समझ नहीं पाते। आप एज ए पुलिस ऑफिसर आप हमारा कष्ट आप ठीक से एसेस नहीं कर पाते हैं, और एज ए सिटीजन आपका क्या क्या कंसर्न्स है उस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ।
और दूसरा एक तो कारण ये हुआ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी, म्यूचुअल पोजीशंस के अंडरस्टैंडिंग की कमी, सिचुएशंस का। दूसरा है कि कानून क्या कहते हैं और आपके एस्पिरेशंस क्या है, ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो कई बार आप देखेंगे कि कहीं कोई बलात्कार की घटना घटी कोई नाबालिग बच्ची के साथ और उनको मार दिया गया। बहुत बार आप देखते हैं सोशल मीडिया में कि कहेगा तुरंत उसको फांसी लगा दीजिए, गोली मार दीजिए, पेड़ पर लटका दीजिए, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दीजिए। ये भावनाओं का हम समझ सकते हैं, लेकिन कानून इसको इजाजत नहीं देता। हर कानूनी प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के तहत एक न्यायालय में ही चलना है। आप कोई नहीं होते हैं इंस्टेंट जस्टिस देने वाले। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी का यहाँ कोई गहना चोरी हो गया, कोई चोर पकड़ाया, तो जिसकी चोरी हुआ वो कहता है कि ऐसा बैठा के पूछने से हो जाएगा क्या, उसको उल्टा लटका के मारिया ना, बोलेगा। जब आपका यहाँ चोरी हुआ तो उल्टा लटका के मारे। अगर आपको कोई डांट दिया कोई पुलिस वाले कि आप ऐसा देखिए दुर्व्यवहार करता है, तो ये सारे बहुत सारे एकदम विसंगतियां है। और तीसरा, तो मैं पहले दो बोला, तीसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली सरकारी तंत्र में वो सारे रेसिजुअल काम जो किसी का नहीं है वो सब पुलिस का हो जाता है। तो एक कारण ये भी है। तो लेकिन ये समस्या ना केवल यहाँ का है, पूरा दुनिया भर का है। हर राज्य हर जगह पर हम बाहर भी जब ट्रेनिंग करने गए तो वहाँ भी देखते हैं। एक तरह का ये कष्टदायक नौकरी है। और ये मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि आप कृपया एक सेल्फ डिसिप्लिन एक नेशनल लेवल पर हम लोग आदत लगाना चाहिए कि एक ट्रैफिक सिपाही को आपको रोज रोज कहने की जरूरत नहीं पड़े कि रोड पर पार्किंग नहीं करे, उल्टा डायरेक्शन में नहीं चले, रेड लाइट को जंप नहीं करे। क्या आप ट्रैफिक सिपाही कैसा व्यवहार करना है रोज समझाते हैं, क्या नागरिक के रूप में आप अपना दायित्वों के बारे में एक बार भी सोचते क्यों नहीं? एक वो भी सोचना है ना, तब आप हमको बता दीजिएगा कि ट्रैफिक सिपाही कैसा होना है। एक ये, और ये एक अपने दायित्वों का, तो मैं समझता हूँ कि एक लेट प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर देश का। चले बाकी देखिए, नो बड़ी कलंक के से परे कोई नहीं है दुनिया में, कुछ ना कुछ लगेगा ही। उनके लिए कुछ भी बोले, इमरजेंसी लगाया, प्लान लगाया, लेकिन एक नेशनल डिसिप्लिन लाने में मैडम इंदिरा गांधी जी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाईलाइट किया था, लाया। पहले हम लोग नागरिक सब फंडामेंटल राइट्स का ही बात करते हैं, मेरा अधिकार है, लेकिन आप ये समझना है कि जहां पर जवाबदेही नहीं है वहां अधिकार नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूं कि लोगों को एक सोचना चाहिए कि समाज की भला के लिए हम लोग अपना फंडामेंटल ड्यूटीज को भी निभाएं, अपना दायित्वों का पहले ध्यान दें, तब अधिकार मांगे। और मैं अपना सहकर्मियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस नौकरी में आ गए तो आप ये आपको सीखना होगा कि संयम रखना, लेवल हेडेड रखना, कष्ट सहना, जहर पी लेना, नहीं रोना है, रोड़ा पत्थर लगेगा, नहीं रोना है। तो या तो बहुत असहनीय है तो आप दूसरा कोई पेशा खोज लीजिए, लेकिन है तो कष्ट झेलिए, लोगों का सेवा कीजिए। और एक ओवरनाइट बहुत बदलाव तो संभव नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटली थोड़ा थोड़ा टिक टाक करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि समाज का स्तर भी बढ़ेगा और सिटीजन्स का अपना अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा और अपना दायित्वों को ठीक से समझने लगेगा, पुलिसिंग का जरूरत कम पड़ेगी। तो आज हर पति अपने पत्नी को एकदम उनका इज्जत के साथ
देखभाल करना, उनका एक मनुष्य के रूप में पहचान करके अपना सहभागी जिंदगी में एक पार्टनर के रूप में करके कोई कुछ भी कष्ट नहीं देता है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल कहाँ से उठता है? उतना ही काम पुलिस के लिए कम हो जाएगा। अगर हर माता पिता अपना बेटी बेटा को ठीक से देखभाल करेंगे, अपना संस्कार सिखाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, उनका कार्यकलापों पर निगरान रखेंगे, कोई नाबालिग बच्ची के साथ कहीं ना रेप होती है, ना कोई नाबालिग लड़का कोई क्राइम नहीं करता है, उतना ही पुलिस पर दबाव कम होगा। तो मेरा कहीं ना कहीं ये समाज को सेवा करने वाले पुलिस का व्यवस्था और समाज के लोग दोनों मिलकर ग्रो करना चाहिए। ये ग्रोथ स्टिंट नहीं होना है किसी भी स्तर पर, और हम लोग कोई बहाना नहीं देना इसके लिए ग्रोथ नहीं के लिए, लेकिन ग्रोथ दोनों ओर से होना है। एक का ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुलिस समाज का ही एक छोटा सा भाग है। मैं भी इस समाज का किसी ना किसी का बेटा हूं। हम लोग पुलिस कहीं अलग दुनिया से टपक नहीं पड़ा है कि ये अलग व्यवहार करेंगे। आपका व्यवहार का कुछ हिस्सा हम लेके चलते हैं। तो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस, और पुलिस कर्मियों का दिल में लोगों के प्रति श्रद्धा की भावना कि मैं इन लोगों का सेवा के लिए नौकरी में आया था, और थोड़ा बहुत कष्ट होता है, करना चाहिए, मेरा ही भाई है, मेरा ही बहन है, मेरा ही चाचा है, काका है, दादा है, माँ है। तो इस भावना से आगे बढ़ने से बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाएगा। और मैं अपार आई एम एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। बड़े कभी कभी गुस्सा करे, लेकिन आई बिलीव इन द इननेट गुडनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। जब अनेक सेंचुरी से, मिलेनियम से मानव जाति का अपना अच्छा रास्ता भटका नहीं है, कभी कभी बीच में डार्क पीरियड्स आया गया, लेकिन दिशा तो सही दिशा में चल रहा है। तो आने वाला समय ऐसा है, हम लोग अपना लाइफ टाइम में देखे नहीं देखे, बट थिंग्स विल चेंज फॉर बेटर। सोसाइटीज विल बिकम सो गुड दैट देयर विल बी लेस नीड फॉर पुलिसिंग। तो हम लोग तभी कह सकते हैं कि जब पुलिस का जवान रोड पर निकलने की बहुत कम ज़रूरत पड़े और हथियार लेकर निकलने की और ज़रूरत नहीं पड़े, एक बिना लाठी का खाली हाथ चलने का उतना ही काम हो, तो मैं समझता बहुत कुछ सुधर जाएगा। और अन्याय का मुकाबला सबको करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अन्याय होते रहेगा वहाँ पर नो अमाउंट ऑफ पुलिसिंग कैन सेव द पीपल। धन्यवाद राव साहब। जिस तरीके का माहौल है, खास करके जिस तरीके से राव साहब का लंबा अनुभव रहा है, और खास करके जो चर्चा हुई, खास करके उसमें एक बात जरूर सामने आई है कि अधिकार और कर्तव्य, यानी कि आम व्यक्ति का जो अधिकार है, उस अधिकार के लिए उसको अपना कर्तव्य पर भी पालन करने की जरूरी है, तभी जाकर शायद समाज का विकास हो पाएगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया फर्स्ट, रांची।